सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस फाइनली मेरे एग्जाम सब खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे सेकंड चैनल और इस पे दूसरे सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा और आप सबके लिए लॉन्ग वीडियोस भी लाने वाला हूँ, तो इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एल्डर ताओ और वहाँ पे चांसो और दूसरे उन दोनों को देखते जो वहाँ पे ट्रांस की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे हम देखते एल्डर ताओ उन तीनों की तरफ देखते हुए कहने लगते ये जगह यहाँ पे वही रिलम पे जाने का एंट्रांस है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर फोर्सेस जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है वो भी रहते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ चांसो और उन दोनों को लेकर नीचे उतर गए थे। अब हम देखते वहाँ पे एक एल्डर जैसे वहाँ पे एल्डर ताओ को देखता है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था और हम देखते एकदम से वो वहाँ पे एल्डर ताओ के पास में आते हुए उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी हम देखते उस एल्डर की नजर वहाँ पे चांसो और यान उन तीनों पे चली गई थी, जहाँ पे उनकी तरफ देखते हुए वो एल्डर कहने लगता है तो इस बार यहाँ पे यान पवेलियन के कंपटीशन के ये तीनों विनर है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एल्डर ताओ हाँ में सर हिलाते हैं। अब हम देखते वहाँ पे वो एल्डर ताओ की तरफ देखते हुए कहने लगते बहुत टाइम हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई और आज यहाँ पे तुम्हें देखने का मौका मिला है, तो फिर चलो मेरे साथ में हम दोनों एक साथ मिलकर ड्रिंक करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ को लेते हुए वो एल्डर अपने साथ में ले जाने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ एकदम से रुक गए थे और वो कहने लगते सबसे पहले मुझे इन तीनों को यहाँ पे सेटल डाउन करना है, उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो चित्र वो एल्डर कहने लगता है ये लोग यहाँ पे बच्चे नहीं रहे, वैसे भी यहाँ पे क्या करना है इन सबको तो पता ही होगा। अब हम देखते उस एल्डर की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे एल्डर ताओ उसकी तरफ देखते हुए कहने लगते ये तीनों यहाँ पे पहली बार आया है, जिसकी वजह से ये तीनों यहाँ पे इस जगह से सिमिलर नहीं है, मतलब कि फैमिलियर नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इन्हें ले जाना होगा। अब हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पे किसी और को अरेंज करूँ जो यहाँ पे इन तीनों को अपने साथ में ले जाए, तुम मेरे साथ में चलो। बट हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ नहीं मानते और वो कहने लगते हैं इवन की यहाँ पे मास्टर ओयांग ने खुद मुझे ऑर्डर दिया है, उन्होंने खुद कहा है कि इन तीनों को मैं खुद से लेकर जाऊं, तो इसलिए मैं उनके ऑर्डर को ऐसे डिनाई नहीं कर सकता। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ उन तीनों को लेकर अपने साथ में जाने लगता है, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देख के वो एल्डर भी कुछ नहीं बोल पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दो चित्र वहाँ पे चांसो और उन सबको देखते जहाँ पे एल्डर ताओ उन्हें लेके एक जगह पे आते हैं और वो कहने लगते तुम लोग अब से यहाँ पे रहोगे और इस जगह से बाहर मत निकलना कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे डेंजर को अवॉइड करने के लिए तुम लोग यहीं पे रहना, बाहर ज्यादा लफड़े मत करना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पे हमारे मेन हॉल पे लेकर जाता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते एल्डर वहाँ पे चांसो और उन दोनों को अपने कम्युनिकेशन हॉल पे लेकर जाते जहाँ पे दूसरे जीनियस भी थे। अब हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ चांसो और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगते यहाँ पे ध्यान पवेलियन के दूसरे जीनियस भी है जो कि यहाँ पे तुम्हारे साथ में उस रिलम पे एंट्री करेंगे। अब हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते जहाँ पे उन तीनों को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे लोग एक आपस में बातें करने लगते और वो लोग कहने लगते क्या ये लोग यहाँ पे जीनियस है, इनको देख के सो ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे वेस्ट है, पता नहीं यहाँ पे हेडक्वार्टर क्या सोचता है, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर ने ऐसे बेकार लोगों को कोटा दे दिया जिसकी वजह से ये लोग भी यहाँ पे जाने वाले हैं। अब हम देखते उन सबकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे चांसो को छोड़ के उन दोनों को थोड़ा बहुत हिचकिचाहट हो रहा था, बट हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है यहाँ पे ज्यादा लोग स्ट्रेंथ को ही सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर है उनका यहाँ पे इज्जत होता है, बट तुम लोग चिंता मत करो, इन बकवासों की बातों पे ध्यान मत दो। अब हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है क्या यहाँ पे सेंट आप इस जगह पे हो। तभी हम देखते वहाँ पे एक लेडी आती जो कि सेंट होती है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल भी थी। अब हम देखते वो वहाँ पे नीचे की तरफ आ गई थी, जिसको देख के वहाँ पे दूसरे डिसाइबल उसे मतलब कि उन्हें ग्रिड डाउन करने लगते हैं, उनके आगे ग्रिड डाउन होने लगता है। अब हम देखते वहाँ पे एल्डर ताओ सेंट के आगे ग्रिड डाउन होते हुए कहने लगते हैं सीनियर मुझे यहाँ पे मास्टर ओयांग ने सेंड किया है और उन्होंने यहाँ पे आपको कुछ बताने के लिए कहा है, क्या मैं आपको अकेले में मिल सकता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर ताओ की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है अगर तुम्हें कुछ बताना है तो साफ साफ अभी कहो। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे एल्डर ताओ कहने लगता है यहाँ पे नहीं अकेले में। अब हम देखते हैं वहाँ पे सेंटेंस थोड़ी बहुत गुस्सा हो गई थी, जिसको देख के वहाँ पे एल्डर ताओ कहने लगता है योर हाइनेस आप ज्यादा ऑफेंड ना हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर ताओ कहने लगते हैं हमारे ध्यान
पवेलियन के कंपटीशन का विनर यहाँ पे चांस हुए और यहाँ पे वो इस जगह पे पहली बार आया है। और यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि सेंट यहाँ पे चांसाओ को इस जगह से फैमिलियर करवाएंगे और ये यहाँ पे हमारे मास्टर ओयांग भी ऐसा ही चाहते हैं और मैं होप करता हूँ कि योर हाइनेस ऐसा ही करेंगे। हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी को सोचने लगते, तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो लोग कहने लगते हैं ये कैसी बकवास बातें हो रही है, भला यहाँ पे हमारी सेंट मतलब कि एक सेंट किसी दुनिया के मतलब कि दूसरे वर्ल्ड के एक छोटे से स्टेटस के बंदे को खुद यहाँ पे क्यों इस जगह के बारे में बताएंगे और यहाँ पे सब कुछ क्यों रिस्पॉन्सिबल लेंगी, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगी भला। हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे लोगों को ये सब बातें करता हुआ देख के मास्टर ताओ वहाँ पे एक लेटर को निकालते और वो कहने लगता है मास्टर ओयांग ने इसको आपको देने के लिए कहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो सेंट उसे ले लेती है, जिसको लेने के बाद में वहाँ पे एल्डर ताओ कहने लगता है तो फिर अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे लोग बातें करने लगते हैं आखिरकार इस बंदे ने हमारी सेंट को समझ क्या रखा है, भला वो यहाँ पे इसके साथ में क्यों मिलेंगी। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी उस लेटर को पढ़ने लगते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये लेटर यहाँ पे मास्टर ओयांग ने सेंड किया होता है जो कि यहाँ पे इसका अंकल होता है। यहाँ पे मास्टर ओयांग कहने लगते हैं मैंने यहाँ पे जब कंपटीशन करवाया था तो यहाँ पे चांसाओ के अंदर मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मिला। सच में ये बंदा यहाँ पे गॉड गिफ्टेड है और देखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। इतना ही नहीं एल्केमी के बारे में बहुत कुछ भी पता है, इसलिए मेरे विचार में यहाँ पे ये बंदा तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है और यहाँ पे ये तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तैयार है, मतलब कि तैयार हो ही जाएगा। अब हम देखते हैं सब पढ़ के वहाँ पे उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए सबको वहाँ पे चुप होने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं उसके गुस्से को देख के सब लोग वहाँ पे डर गए थे। दूसरी तरफ वो सोचने लगते हैं पता नहीं यहाँ पे इसने यहाँ पे मेरे अंकल के ऊपर क्या नशा करवा दिया जिसकी वजह से वो पागल हो गए। और हम देखते हैं वो वहाँ पे गुस्से में एकदम से चांसाओ के आगे आ गई थी और वो वहाँ पे चांसाओ की तरफ देखते हुए कहने लगते मुझे पता नहीं तुमने यहाँ पे मेरे अंकल के साथ में आखिरकार क्या किया और यहाँ पे उन्हें क्या से मना लिया, बट मैं यहाँ पे तुम्हें बस एक दिन का टाइम देती हूँ। एक दिन के अंदर तुम यहाँ से चले जाना और मेरे आगे मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो बाद में ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रूड हो गई। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वहाँ से जाने लगती है। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे चांसाओ तो एकदम से शॉक हो गया था, उसको तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार एक कैसी बातें कर रही है। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।